गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट to be traveling with a non-velocity? If S, state the conditions that must be placed on the magnitude and directions of the velocity. If no, then provide a reason. Means इस अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई अनबैलेंस फोर्स जो है वो निगेटिव है, मीन्स ज़ीरो है, तो आपको बताना है कि क्या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो मीन्स ज़ीरो नहीं होगी, नॉन ज़ीरो होगी। नॉन वेलोसिटी जो है उसकी यहाँ पे है, इट इज़ पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट बी ट्रेवलिंग विथ अ नॉन वेलोसिटी, मीन्स उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, मीन्स उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी कह सकते हैं। इफ़ यस, अगर हाँ है तो उसके डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, और अगर नहीं तो हमको रीज़न देना है ऐसा क्यों नहीं है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। वही पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था, उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। तो आज ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, एस वैन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, द ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रेवलिंग विथ अ नॉन जीरो वेलोसिटी, द नेसेसरी कंडीशंस आर गिवन बिलो। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स जो है वो ज़ीरो है, मीन्स उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, तो द ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रेवलिंग विथ अ नॉन जीरो वेलोसिटी, मीन्स उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, उसे ट्रेवल करेगी नॉन जीरो वेलोसिटी, मीन्स उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं रहेगी, वो ट्रेवल करेगी। द नेसेसरी कंडीशंस आर गिवन बिलो। कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, देख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन है, द ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलरेडी बी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रही होगी। देयर शुड बी नो चेंज इन मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी एंड आल्सो नो चेंज इन द डायरेक्शंस ऑफ मोशन। उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो सी है, द रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन ड्यू टू एयर मस्ट बी ज़ीरो, और उस पर जो एयर के रेजिस्टेंस हैं वो भी ज़ीरो होंगे, क्योंकि कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। तो द रेजिस्टेंस द मोशन ड्यू टू फ्रिक्शंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड मस्ट बी ज़ीरो, और जो है वो फ्रिक्शंस जो हैं उसके ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच जो लेस हैं ज़ीरो हैं। तो इफ़ एनी ऑफ द फोर कंडीशंस स्टेट अबव is not met, then the answer will be no, because external unbalanced force is required for instigating the motions and also for any subsequent charge decreases or increases of its velocity, मीन्स अगर ये फोर कंडीशंस आपको नहीं मिलते हैं देन आंसर विल बी नो, तब आंसर नो रहेगा, बिकॉज एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टेनिंग द मोशंस एंड आल्सो फॉर एनी सब्सिक्वेंट चार्ज डिक्रीजेज और इंक्रीजेज इन वेलोसिटी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन इट। जब किसी कारपेट को बीट करते हैं किसी स्टिक से तो उसके डस्ट जो है बाहर आ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द रीजन ऑफ इनर्शिया। व्हेन वी विल बीट द कारपेट विथ स्टिक्स, देन द कारपेट इन अ स्टेट ऑफ मोशन became in a state of motion and the dust particles are in state of rest due to the reason of inertia, so he came out from the carpet। जब जो है उस पर बीट करते हैं उसको स्टिक से कारपेट को, तो कारपेट मोशन स्टेट में आ जाता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण उस स्टेट में रहना चाहते हैं और उसे कारपेट से अलग हो जाते हैं। तो यह आंसर देखते हैं इसका। हाँ, when a carpet is beaten with a stick, it comes in motion. The dust particle in the carpet tends to remain at rest due to inertia of rest. That is why
these particles fall down. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with rope? किसी भी मतलब लगेज को बस के रूप पर रखे लगेज को टाई करने के बांधने के लिए तेज़ी से क्यों कहा जाता है रस्सी से? ऐसा कि इसलिए होता है ड्यू टू द रीजन ऑफ इनर्शिया. अगर गाड़ी जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर गाड़ी अचानक से स्टार्ट होती है बस या अचानक से रुकती है तो अगर सामान बंधे नहीं रहेंगे तो नीचे गिर जाएंगे. तो आइए आंसर देखते हैं. एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ बस शुड बी टाइड विथ द रोप. This is because when the bus is start suddenly, the luggage may be far down due to the inertia of rest. Similarly, when the moving bus stops suddenly, the luggage may be far down due to the inertia of motion. So, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. A batman hits a cricket ball which then rolls on a level road. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slow to stop because कोई बैटमैन जो है वो क्रिकेट की गेंद को मारता है तो एक लेवल में जो है वो गेंद कुछ दूर जाती है, कुछ दूर जाने के बाद क्या होती है, रुक जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा. तो ये ऑप्शन देखते हैं. द बैटमैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ, मीन्स उतनी तेज़ी से नहीं मारता है कि चलता जाए. वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल. वेलोसिटी जो है जितना फोर्स लगेगा उतनी ही दूर जाएगी. और थर्ड है देयर इज़ अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन. बॉल पे कोई अपोजिट फोर्स लग रहा है इसके कारण. देयर इज़ नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड बी वांट टू कम टू रेस्ट. कोई जो है खैर उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स जो है लगता है जिसके कारण वो बाद में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता जिसके कारण वो रेस्ट में आ जाता है. तो आइए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. जहाँ तक है ये ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए. हाँ देखिए सी ही करेक्ट है आपका. देखिए द क्रिकेट बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस बिकॉज देयर इज़ अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन. This force is due to the resistance of air and also due to the frictions between the ball and the ground. क्यों लग जाता है? क्योंकि उस पर कोई अपोजिट फोर्स वर्क करता है, जैसे एयर हो गए और उसके बाद अर्थ के थ्रू जो फ्रिक्शन फोर्स होते हैं उस पर लगने के कारण जो होता है कुछ दूर जाने के बाद क्या होती है कि रुक जाती है. तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं. नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे. धन्यवाद.